मैं हूं राम कुमार राही। आज मैं लखनऊ शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय रामजी लाल सुमन विद्यार्थी जी हैं। सुमन विद्यार्थी जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपने बहुत सोशल वर्क किया है। मैं ऐसे लोगों को दिखाने का काम करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया है। इसलिए यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, आपके विचारों का स्वागत करता है। साथ में सभी दर्शकों और आपको राम कुमार राही नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय। सर जी, कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। आपसे मुझे जानकारी चाहिए। आपने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रबुद्ध छात्र ज्ञान प्रतियोगिता छात्रों के बीच में जाकर के आप चर्चा करते हो, वो उद्देश्य आपका है, तो प्रतियोगिता कराने का आपका उद्देश्य क्या है? इस प्रतियोगिता को कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्तमान समय में जो भी जीवन को चलाने के लिए आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे वो MBBS की डिग्री हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे शिक्षक बनना हो, मतलब जितनी भी, यदि हमारे देश में जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, यदि किसी भी सेवा में हमें यदि जाना है तो उसमें बिना प्रतियोगी परीक्षाओं के नहीं जा सकते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा आज एक ऐसा बिंदु बन चुका है कि जिसके माध्यम से यदि हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उच्च कोटि की ओर ले जाना है, तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना ही होता है। जी जी। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में छात्र जीवन में ही प्रतियोगी परीक्षाओं से रूबरू कराया जाए, उसका उनको पुनः पुनः अभ्यास कराया जाए और उन छात्र छात्राओं को सही करियर काउंसलिंग और गाइडेंस मिले। इस उद्देश्य के कारण इस परीक्षा को हम 2015 से पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन आपकी ओर जा रहा है कि परीक्षा में जो पाठ्यक्रम रहता है तो किस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं उसमें? ये इस परीक्षा में जो पाठ्यक्रम रहता है वो 40% जो सिलेबस होता है वो तो महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर आधारित होता है, जिन महापुरुषों ने हमारे देश समाज को प्रेरणा देने का काम किया है, समाज और देश की तरक्की के लिए काम किया है। ऐसे महापुरुषों के जीवन संघर्ष को उसमें रखा जाता है 40% प्रश्नों में, और 20% जो प्रश्न हैं वो भारतीय संविधान, खेल जगत, समसामयिकी से रखे जाते हैं। साथ ही साथ 40 प्रश्न बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम से भी रखे जाते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागशास्त्र। इन सभी प्रश्नों को कुल मिलाकर 100 प्रश्नों की ये परीक्षा होती है और ये परीक्षा OMR सीट पर करवाई जाती है, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है और 2 घंटे में छात्रों को जो है 100 प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर भरने होते हैं। सर जी, हमारा अगला क्वेश्चन जो जा रहा है आपकी ओर कि परीक्षा में कौन कौन सी छात्र छात्राएं भाग ले सकती हैं? इस परीक्षा में 10 साल से 35 साल तक के युवा कोई भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। इस परीक्षा को हमने 3 स्तरों में विभाजित किया है। पहला जूनियर स्तर, इसमें कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं जी, जिनकी अधिकतम उम्र 15 साल से अधिक न हो। माध्यमिक में 9 से 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक न हो। और तीसरा जो स्नातक और उच्च स्तर का जो स्तर है उसमें BA, BSc, MA, MSc, MPhil, PhD यानी अर्थात 35 साल तक की अधिकतम उम्र सीमा तक कोई भी इसमें प्रतिभाग कर सकता है।
जी, अगला क्वेश्चन है हमारा आपसे कि परीक्षा में कहाँ कहाँ संचालित होती हैं? परीक्षा आपकी कहाँ कहाँ पे संचालित होती है? ये परीक्षा हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में संचालन के लिए प्रयास चल रहा है। अभी गत वर्ष में ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में संचालित हुई है जी, जिसमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, औरैया, मैनपुरी और लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और मऊ, काफ़ी जिले ऐसे हैं जौनपुर, जिसमें हाँ। काम किया जा रहा है। जी, बहराइच, इन जिलों में परीक्षा जो है 16 जिलों में इस बार परीक्षा संपन्न हुई है। सर जी, परीक्षा कैसे संचालित की जाती है? इस परीक्षा को संचालित करने के लिए सबसे पहले हम परीक्षा का एक विज्ञापन निकालते हैं और विज्ञापन में सारी जो शर्तें हैं, सारी जो नियमावली है वो उसमें परीक्षा में हम पूरी देते हैं और साथ ही साथ उसमें एक फॉर्म का फॉर्मेट भी हम देते हैं जी, तो जिसमें फॉर्म हमारे ज़िले में, हर ज़िले में जिला प्रभारी परीक्षा को संचालित करने के लिए हमने हर ज़िले में जिला परीक्षा प्रभारी बना रखे हैं। उन परीक्षा प्रभारियों के माध्यम से समाज के बीच में, कॉलेजों में जा जाकर इस परीक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है और छात्र छात्राएं उस जानकारी के आधार पर इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा के लिए हमने सहयोग परीक्षा शुल्क के रूप में 30 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से इसमें परीक्षा शुल्क भी रखा है। अच्छा। जी, अगला क्वेश्चन हमारा है आपसे कि परीक्षा में आवेदन कैसे कर सकते हैं छात्र? इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए छात्र छात्राएं हमारी वेबसाइट से भी प्रिंट आउट लेकर इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हर जगह जिले स्तर और तथा ब्लॉक तथा नगर स्तर पर हमारे वॉलेंटियर, हमारे जो स्वयंसेवी लोग हैं वो जगह जगह कुछ चुनिंदा केंद्र बना दिए जाते हैं जिसकी जानकारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हम पहुंचा देते हैं। वहाँ पर आप जो है फॉर्म भर के वहाँ जमा कर सकते हैं और इस परीक्षा का जो परीक्षा केंद्र है नगर तथा ब्लॉक स्तर पर बनाए जाते हैं जिससे कि छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जी। सर जी, अगला क्वेश्चन जाता है हमारा कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र को क्या प्रोत्साहन करते हैं आप? जी, आपने सही प्रश्न पूछा। देखिए, इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को हम जो है सम्मानित करते हैं और सम्मानित करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया है कि छात्र छात्राओं को सबसे पहले उनकी हम प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों स्तरों में मेरिट बनाते हैं। तीनों स्तरों से 3-3 प्रतिभागी प्रदेश स्तर पर हम चुनते हैं। साथ ही साथ हम जिले स्तर पर टॉप 10 यानी जैसे कहीं मतलब 100 छात्रों ने किसी परीक्षा केंद्र पर प्रतिभा किया तो उसमें से 10 जो अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। सर जी, सम्मानित करते कैसे हैं आप? हाँ, जैसे आप तो लखनऊ में रहते हैं। उनको सम्मानित करने के लिए हमारे जो जिला प्रभारी हैं उनके माध्यम से, स्वयंसेवी अन्य हमारे जो लोग हैं समाज के उनके माध्यम से, और कहीं कहीं जब छुट्टी वाले दिन होता है, अक्सर जो सम्मान समारोह होता है वो छुट्टी वाले दिनों में रखा जाता है, तो कहीं कहीं हम भी प्रतिभाग उसमें जाकर छात्रों के बीच में करते हैं और छात्रों को दिशा निर्देश और गाइडेंस देने का काम करते हैं। सर जी, आप 15-16 जिलों में लगभग काम कर रहे हैं जी, तो हर जगह आप नहीं पहुंच पाओगे, तो इसके लिए क्या स्रोत बनाया है आपने? किसको बना रखा है? आपको जिला में किसी को ऐसी वो दे दी होगी आपने जिम्मेदारी इसके वहाँ पे बैठ करके काम करें? इसके लिए हमने हर जिले में अपने जिला प्रभारियों का मतलब चयन किया है और जो स्वयंसेवी लोग समाज की उत्थान और तरक्की के लिए चाहते हैं कि अच्छा काम हो और समाज में शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जाए, तो ऐसे जो लोग हैं वो हमारे संपर्क में हर जिले में आ रहे हैं और वहीं जिले के जो निवासी हैं, जो जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर निवास करते हैं, उन्हीं लोगों के माध्यम से इस परीक्षा का संचालन, इस परीक्षा का आयोजन और इस परीक्षा की जो सम्मान समारोह है, इसकी पूरी गतिविधियां वहाँ की जो लोकल बॉडी होती है, वहाँ की जो लोकल टीम है, उस टीम के द्वारा ही इस सारी चीज़ों को संपन्न करवाया जाता है।
और जालौन जिले में श्रद्धेय देवेंद्र कुमार जी। जी और श्रद्धेय दीपक कुमार जी, ये दो साथी जो हैं वहाँ पर इस परीक्षा को पिछले लगभग 3 साल से बहुत अच्छी तरह से संपन्न करवा रहे हैं। और हर वर्ष जालौन जिले से प्रदेश स्तर पर छात्र छात्राएं टॉपर भी आ रहे हैं। जी जी जी। सर जी, जो प्रश्न रखे जाते हैं जी, तो वो किस हिसाब से रखे जाते हैं? क्या महापुरुषों की उनको वो रखी जाती है जीवनी वगैरह? हाँ, ऐसा है कुछ? जो प्रश्न रखे जाते हैं उनमें 40% जो प्रश्न हैं वो महापुरुषों के जीवन संघर्ष के आधार पर ही रखे जाते हैं, जिसमें यदि छात्र छात्राओं को कहीं से यदि सिलेबस पढ़ने को मिल जाए तो ठीक है, यदि नहीं मिलता है तो हमारी एक पुस्तक है प्रेरणादायी महापुरुष भाग 1 जी। इस पुस्तक में 30 महापुरुषों के बारे में हमने जीवन संघर्ष हमने दिया हुआ है। और जो छात्र छात्राएं जिनके पास कोई सिलेबस नहीं है महापुरुषों से संबंधित, तो छात्र छात्राएं जो हैं 100 रुपये सहयोग राशि देकर इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हाँ, जानकारी ले सकते हैं। और घर बैठे भी ये पुस्तक बाई डाक के माध्यम से घर कहीं भी पहुंच सकती है। सर जी, मैं अपने दर्शकों को बताना भूल गया कि जो पुस्तक आप देख रहे हो प्रेरणादायी महापुरुष, तो मेरे पास में जो सर जी बैठे हुए हैं रामजीलाल सुमन जी, इन्हीं की लिखी हुई है। और सर जी, इसके बाद आप कौन सी पुस्तक निकाल रहे हो अपनी लेख से? अभी हम इसी का 2nd एडिशन मतलब प्रेरणादायी महापुरुष भाग 2 निकाल रहे हैं, जिसमें जिन महापुरुषों के बारे में हमने इसमें जानकारी दी है उनसे हटकर अलग 30 महापुरुषों के बारे में जो हमारा प्रेरणादायी महापुरुष भाग 2 जो पुस्तक आने वाली है जी, उसमें 30 महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और उसमें ऐसे महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि जैसे तो अपने बहुजन समाज में छपे हुए महापुरुष। हाँ, जो हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं जी। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर के.आर. नारायण साहब जी। के.आर. नारायण साहब जब बचपन में कक्षा 1 में जब उनका प्रवेश हुआ तो वो अपने घर से 16 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ने के लिए जाते थे। जी जी जी। और उनके स्कूल का जो रास्ता था वो रास्ता भी ठीक नहीं था, खेतों में से, धान के खेतों में से, पगडंडियों से होकर उनको गुजर के जाना पड़ता था। और उन्होंने किस मतलब कठिनाइयों को झेलते हुए भी उनके पास फीस की समस्या रहती थी, तो अक्सर उन्हें दंड स्वरूप क्लास से बाहर खड़े होकर पढ़ना पड़ता था। लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और उन्होंने शिक्षा को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपमान सहन किया जी, कठिन से कठिन संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और शिक्षा के माध्यम से ही वो हमारे विश्व में 16 देशों में वो राजदूत रहे। और एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात स्वीकार की कि हमारे देश के जितने भी राजदूत हैं उनमें डॉक्टर के.आर. नारायण साहब सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और फिर राष्ट्रपति के रूप में भी कितना उन्होंने अपने सही बात है अपने अधिकारों का उपयोग किया, ये हम सब लोग उनके कृतज्ञ हैं। तो ऐसे अन्य भी महापुरुष जैसे संतराम B.A. साहब, जिन्होंने 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल बनाकर 100 से अधिक अंतर जाति विवाह किए, जिसके कारण जात पात की जो दीवार बनी हुई है समाज में उसको तोड़ने में काफ़ी कारगर मतलब मदद मिली जी। इसके अलावा गुरु घासीदास जी, उत्तर भारत में उनको नहीं कोई जानता है। गुरु घासीदास जी के बारे में भी इस बार की जो पुस्तक आने वाली है उसमें पढ़ने को मिलेगा। और भी सर सैयद अहमद खां, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनके द्वारा जो संस्थान का गठन किया गया है वो आज पूरे देश को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के महापुरुषों के बारे में और भी अभी महापुरुष हैं, उनके बारे में और लिखने का कार्य चल रहा है। और ये पुस्तक जल्दी ही अगस्त सितंबर में संभवतः ये पुस्तक तैयार हो जाएगी। वास्तवता आप मानवर साहब के पद चिन्हों पर चल रहे हो। महापुरुषों का जो जिंदा करने का काम किया है अपने मानवर साहब ने किया है, उन्हीं पद चिन्हों पे चल के अपने बहन जी ने बहुत बड़ा काम किया है। शायद उसी पद चिन्हों पे चल के
आप महापुरुषों को, नए नए अच्छे महापुरुषों को, जो लोगों को जानकारियां नहीं है उन महापुरुषों के बारे में, उन महापुरुषों की जानकारी आप हम लोगों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं सर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। जाओ।